नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें यारो, बस सितारे चूमने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा क्षेत्रफल एरिया में भी ये जो आपका 23 भी दिया गया है, थोड़ा सा हार्ड लेवल आ जाता है, बिना ऑप्शन वाला दिया जाता है, इस पर जो है कि चर्चा करूंगा। क्लियर है? तो कॉपी पेन निकालिए और आराम से जो कि ध्यान से जो कि समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑटोमेटिक टोटल प्रश्न जो है कि आपको लर्न हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कहता वर्ग ABCD को भुजा CD पर एक बिंदु अक्ष इस प्रकार है कि यहाँ CD जो दिया गया ना भाई, यहाँ पे आपका जो है ना ये जो प्रिंट हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देगा, CD के स्थान पे रहेगा CX रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे देखिए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कहता CX बराबर 5 सेमी यदि त्रिभुज ADX का क्षेत्रफल दिया गया 42 वर्ग सेमी हो तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा पूछा गया। देखिए फिगर जब बनाऊंगा तब आपका जो है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर होगा। अब भाई वर्ग का प्रत्येक भुजा पूछ देगा। अगर मैं नाम यहाँ पे दे दूँ A हो गया, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। प्रत्येक भुजा, अब मान लेते प्रत्येक भुजा A मानेंगे तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो C से D A है तो यहाँ पे देखिए बोल दिया ना C से D बराबर 5, तो यही पे मिस्टेक कर दिया है ना, क्योंकि CD तो हमें निकालना, CD A है, AD भी A है, सब प्रत्येक भुजा A है, तो फिर ये CD बराबर 5 ये क्यों दे दिया, तो ये गलत दे दिया। आपका CX बराबर 5 होगा, तब जो कि आंसर करेक्ट आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया, थोड़ा सा मिट जाओ। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब भाई देखिए क्या कहता है, कहता CD पर एक बिंदु X है। चलिए ये CD है, एक बिंदु दे दीजिए X है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे बनाने का प्रयास करूँगा। ये हो गया एक बिंदु X, इसका नाम दे देते X। क्लियर है? तो कहता है इस प्रकार है कि CX बराबर 5 सेंटीमीटर। C से X, ये जो C से X यहाँ से है ना, ये बोला भाई 5 है। क्लियर है? और कहते यदि ADX, कहते ADX यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ना एक लकीर खींचेगा, ठीक है, तभी जो कि ADX होगा, का क्षेत्रफल 42 दिया गया, ठीक है। अब ADX का क्षेत्रफल आपको 42 दिया गया और समकोण त्रिभुज ये है, ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अच्छा, ये C से X हो गया 5, तो D से X क्या बोल सकते हैं, बोले टोटल बड़का यहाँ से यहाँ तक आपका A है ना, तो ये है, तो मैं कह सकता हूँ ना टोटल A है, A में से ये 5 को घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, C से ये D से X हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस X हो जाएंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। हमें निकालना प्रत्येक भुजा है ना, चलिए निकल जाएगा प्रत्येक भुजा। तो ऐसा कीजिए ना, ये आपको ADX का क्षेत्रफल दिया गया, AD ये A है, D है X, इसका क्षेत्रफल दिया गया। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो आधार की बात किया जाए तो A-5 है, आधार की बात किया जाए तो A-5 है, और ऊंचाई तो यही है ना क्या ऊंचाई आपका ये है, तो यहाँ पे A हो गया। जैसे गुना किए तो वैसे बोला भाई 42 आंसर आ जाता है क्षेत्रफल में, तो ये हो गया। तो हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई कर लिया। क्लियर? अब इसको हल कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हल करूँगा तो A गुना A कीजिएगा, ये 2 से जो है ना भाई क्रॉस मल्टीप्लायर गुना हो जाएगा, तो 42 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो A गुना A हो जाएगा A स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5A, और ये 42 दोनों 84 है, हाई पार ला लीजिए, बराबर हाई पार लाइएगा तो माइनस हो जाएगा 84 बराबर होगा 0। क्लियर? अब ये द्विघात समीकरण बनेगा, और इसको बहुत द्विघात समीकरण वाला कोई भी प्रश्न है ना भाई, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ईजिली तरीका। वो देखिए ईजिली तरीका क्या है, आज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए सबसे पहला, ये जो 84 दे रहा है इसको 2 खंड करना है, ऐसा खंड करना है कि जोड़ के या घटा करके 5 आना चाहिए। बोले कैसे करेंगे सर जी? अच्छा वो भी उपाय बताता हूँ। तो 1 से 20 तक के टेबल में देखिए 84 कौन कौन परम है। अब तो कह सकते हैं कौन कौन परम है 84, ये आपको खोजना है ना। जैसे हमको पता है कि 12 सतह 84 होता है, क्या था 12 सतह 84,
चेक करेंगे, जोड़ेंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 हो जाता है 19, हमें पुराना 5, तो एक बार घटा के चेक करेंगे तो 12 में 7 गया तो बचा 5, यानी कि यही आपका करेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखना, आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं, देखिए हमें -5 पुराना है, 5 है तो बड़का में माइनस दे दीजिए, ठीक है, और छोटका को प्लस बना दीजिए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। आया ए स्क्वायर देखिए किससे गुना हुआ है, 1 से गुना हुआ, तभी तो ए स्क्वायर, 1 के स्क्वायर है ना। अगर 2 से होता तो सबके नीचे 2 दे देते, ठीक है, और 3 से होता तो सबके नीचे 3 दे देते, लेकिन 1 से हुआ तो 1 नीचे में लिखिए या ना लिखे बतवा तो बरोबर। अब आंसर देने की पारी आया तो जो माइनस है उसको प्लस बना दीजिए, यानी ये 12 हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस, आंसर बता दीजिए 7। तो आपका जो भी आंसर आएगा भाई, क्षेत्रफल जब भी आएगा प्लस में आएगा, तो आपका प्लस वाला आंसर 12 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन तो दिया ही गया नहीं, तो 12 आ जाएगा। क्लियर है, बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज नहीं। तो इस प्रकार से जो कि आप फटाक से जो कि अटैक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पर 12 सेंटीमीटर आपका आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा का नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए कहता है ना, एक आयताकार खेल का मैदान 160 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये जो प्रश्न है ना, ये सवाल जो है ना, बहुत सारा जो कि हमने देखा वीडियोस है ना, कि बहुत लंबा लंबा ढांचा बना दिया गया। इसके लिए एक अलग से फार्मूलाज ही आता है भाई, ठीक है। वो बाहर की ओर अंदर की ओर जो भी रास्ता हो वो निकालने के लिए स्पेशल एक फार्मूला आता है, जो कि बहुत फास्ट हो जाता है। तो अगर मैं फिगर बताने के प्रयास करूं तो इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा। देखिए अगर मैं फिगर बनाऊं, ये देखिए फिगर थोड़ा समझिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट बता दूंगा। एक फिगर ये हुआ, एक कलर चेंज करके, ठीक है। एक हो गया ये वाला ले लेता, ये वाला, ठीक है। चलिए ये वाला एक फिगर आ गया, दो फिगर दे दिया है ना। यहाँ पे क्या बोला गया ना, आयताकार खेत का मैदान 160 मीटर लंबा है। भाई चलिए 160 मीटर ये हमने लंबा दे दिया। कहता है 120 मीटर चौड़ा है, तो 120 मीटर चौड़ा दे दिया। कहता है इसके चारों ओर अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता, या अंदर की ओर रास्ता बना रहा है, आपसे अंदर की ओर रास्ता बना देगा, बाहर की ओर बना देगा, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों में बता दूंगा ना। तो अगर अंदर की ओर समान रास्ता है ना, रास्ता बना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल, भाई अंदर का वाला का क्षेत्रफल दिया गया ये वर्ग मीटर हो, तो रास्ते का चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया गया। अब इस कोई चुना कुछ रास्ता होगा, जैसे ये एक्स हो, ये एक्स है, ये एक्स है, तो एक्स समान है तो सब समान हो जाएगा ना। तो ये टोटल एक्स एक्स हो गया रास्ता, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ताम झाम नहीं करना, ये हमने बता दिया आपके लिए, इसके लिए स्पेशल फार्मूलाज ही है, ठीक है, वो याद रखिएगा। बाकी बात ये फिगर नहीं आपको चाहिए, ठीक है। विदाउट फिर बस ये देखना है कि अंदर की ओर रास्ता बन रहा है कि बाहर की ओर रास्ता बन रहा है, इतना सा पर फोकस कीजिएगा। बाकी इस पर फोकस कीजिएगा तो फिर आप लोचा में पड़ जाइएगा। उसके लिए स्पेशल क्या है, रास्ते जब अंदर की ओर, देखिए जब अंदर की ओर रास्ता हो तब उसका क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जब अंदर की ओर रास्ता हो तब उसका क्षेत्रफल होता है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि b, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। सब ध्यान से देखें ये फॉर्मूला, जब अंदर की ओर रास्ता हो, ठीक है, तो ये -2x लगा देना, बाहर की ओर रास्ता पूछे तो +2x कर देना, बस इतना सा चेंज करना, आपका जो आंसर चुटकी बजाते निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल आपको तो दे दिया गया ना 2176, तो यहाँ पर आप 2176 लिख सकते हैं। 2176 क्षेत्रफल के स्थान पे 2176 लिख लीजिए, बराबर 2, तो 2x का ही तो वैल्यू पता करना ना, तो x रहने दीजिए। लंबाई कितना दिया गया 160, चौड़ाई कितना दिया गया भाई 120 दिया गया। 160 और 120 को दोनों को जोड़ दीजिए पहले, तो 200 हो जाएगा 80, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा 80, -2x कर दीजिए, हो गया कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ पे अगर आप हल करते हैं फिर आप लोचम पड़ जाइएगा, बोलिएगा कैसे सर जी। देखिए एक्स से जैसे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, तो फिर से ये द्विघात समीकरण बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोचा में पड़ जाइएगा, तो उससे छुटकारा पाना है तो क्या करना है, यहाँ पे हिट एंड ट्रेल मेथड यूज करना। कौन सा मेथड भाई, हिट एंड ट्रेल मेथड यूज करना। अगर ये हिट एंड ट्रेल मेथड यूज करने के लिए सीख जाएगा तो आपके लिए कैलकुलेशन जो कि बहुत ईजी हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करता हूँ हिट एंड ट्रेल मेथड, आपको मैं अब सिखाता हूँ, क्लियर। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप ये 2 से कटाने का अगर फिराक में है तो कटा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पे कटा देते तो हो जाएगा 2 1 2, 0 हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, ये हो जाएगा। अब हीट ऐसा रखना, हीट का मतलब ऐसे अंदाजा लगा लेना हीट में
जो कि एक्स का आंसर वो। अब भाई बोलिएगा कि ये सड़क का चौड़ाई खोजना है, तो ऐसा थोड़े ना आएगा 10 12 20 30 35 मीटर चौड़ा, ये उतना नहीं आता है चौड़ा, ठीक है। जब भी आएंगे आंसर 2 4 5 6 8 इस प्रकार से में जो कि आंसर आएगा। तो छोटका छोटका हिट करना है, ठीक है। जैसे मैं हिट कर लेता 4, एक्स के स्थान पर क्या लगता है 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4, 4 गुना 2008 तो 280 में, यानी 80 में 60 घटेगा तो 72 बचेगा, तो 272 हो जाएगा, ठीक है। 272 गुना क्या आ जाएगा भाई 4, क्योंकि 2 से तो कटाइए देगा। अगर आंसर आ गया 1088 ठीक है, नहीं तो दूसरा हिट करेंगे, देखेंगे इससे बेसी आ रहा है या कम आ रहा है, तो उस हिसाब से हिट करेंगे, ठीक है। बेसी आएगा तो छोटका हिट करेंगे, कम आएगा तो और थोड़ा सा 4 से बड़ा हिट करेंगे। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 7 28 करिए 8 हो गया, 8 2 4 दूना 8 2 10, तो ये दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा ना, ये रास्ते की चौड़ाई जो है कि 4 मीटर हो गए, क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से अब जो कि हिट करना है ना। चलिए यहाँ पे तो एक आध का प्रश्न मिलेगा ना, अगर असाइनमेंट से बताते तो इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न देते ताकि आप भी जो कि हिट करने के लिए सीख जाते, क्लियर है। चलिए ये भी आपका एडवांस लेवल है ना, आपको पता चलता ही होगा। यहाँ पे विदाउट ऑप्शन दिया गया, लेकिन आपका जो है ना ऑप्शन देगा एग्जाम में, है ना। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई 31 मीटर तथा चौड़ाई जो कि 14 मीटर है। कहता है इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, यानी यहाँ बाहर की ओर 2 मीटर रास्ता बना दिया गया, ध्यान रखना। कहता है इस रास्ते पर 7 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जो कि रोड़ी बिछाने का खर्च कितना है, 1 मीटर के लिए 7 रुपया, तो जितना भी आंसर आएगा उससे 7 में से मल्टीपल कर देगा तो वही आंसर है। यहाँ पे बाहर बोल रहा है भाई क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, कहाँ बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर रास्ता बना है तो हमने आपको फॉर्मूलाज बताया कि बाहर की ओर बना रहता है तो बस 2x, ठीक है, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, और माइनस जो लिखते थे अब प्लस 2x कर देना। चलिए ये भी आपके लिए एक काम ही आ गया, तो ये बाहर अंदर दोनों आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तो भाई यहाँ पे देखिए ये आपका दिया गया लंबाई 31 दिया गया है, चौड़ाई दिया गया 14 मीटर दिया गया, क्लियर। तो 31 और 14 को जोड़ लेंगे तो 35 10 45 हो जाएंगे, कहता जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 45, क्लियर। और x के स्थान पे आपको दे दिया गया 2 मीटर चौड़ा, देखिए है ना, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, यही में आंसर निकलेगा। रास्ता चौड़ा या चौड़ाई की बात करेगा ना, बाहर की ओर या अंदर की ओर, तो वही आंसर में आएगा। तो यहाँ पे चौड़ाई तो दे दिया, हमें तो चौड़ाई चाहिए नहीं, हमें चाहिए भाई 7 रुपया प्रति वर्ग मीटर रोड़ी बिछाने का खर्च। तो यहाँ पे एक्स का स्थान पे 2 रहेगा, तो 2 गुना 2 हो जाए 4। अब 42 में ये ना 42 हुआ 45 हुआ था भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे 45 हुआ था ना, देखिए 31 और 34 हुआ था 45, और यहाँ 2 है, एक्स का स्थान पर आ जाएगा 2, ये भी हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 2 4 और 45 4 कितना आ जाएगा भाई 45 और 49 गुना 2 गुना 2 4 कर दीजिए, और 49 गुना 4 करेंगे तो वर्ग मीटर होगा। 1 वर्ग मीटर के लिए है ना रास्ते पर 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर लगाता है, तो इतना है, तो 7 से मल्टीपल कर दीजिए, 7 से हट जाओ, 7 से मल्टीपल कर देंगे तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा, कितना रोड़ी बिछाने का खर्च आएगा। तो पहले 4 से करिए, 9 चौक 36 करिए 6 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 हो जाएगा 19। अब इसको भी 7 से गुना कर दीजिए, 7 6 42 करिए 2 हो जाएगा, 9 7 63 63 4 67 करिए 7 हो गया, हाथ में चल 6 7 का 713, यानी 1372 आपका आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं फटाक से। चलिए दोनों प्रकार का प्रश्न यहाँ पे दे दिया गया था ताकि आपको भी थोड़ा सा सहूलियत हो, है ना। चलिए 4th नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। चलिए कहता है कि एक आयताकार खेत जो कि 40 मीटर लंबा तथा 28 मीटर चौड़ा है। कहता खेत के एक कोने से 12 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें से निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दी गई है। तो ज्ञात कीजिए कि खेत का रास्ता कितना ऊंचा उठा गया होगा, ठीक है, उठ गया होगा, ये बताना। कोई दिक्कत नहीं, इसको बताने से पहले हमें थोड़ा सा फिगर का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिगर का हेल्प लेंगे तभी जो कि आपके माइंड में थोड़ा सा अच्छी प्रकार से सेट होंगे, है ना। चलिए ये आपका आ गया फिगर, चलिए भाई फिगर बन जा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाता, कलर चेंज करके एक फिगर बनाता है। चलिए अब की बार लगता हो गया। चलिए ये इस प्रकार से फिगर है, समझिएगा। अभी यहाँ पे देखिए इस प्रकार से फिगर ही बनेगा, क्योंकि बोल दिया ना एक आयताकार खेत है जिसे 40 मीटर लंबा, ये यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। 28 मीटर चौड़ा, इधर से इधर ज्ञात करेगा तो 28 मीटर होगा, ये साइड में भी 28 होंगे, ठीक है,
और ये साइड में भी 40। क्लियर है, ध्यान में रखना। शॉर्ट ट्रिक दूंगा मैं इसका, ध्यान में रखना, समझने का प्रयास कीजिएगा बस। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा। अब ध्यान से देखिए, ये दे दिया गया, इतना सा पढ़ लें। आगे कहता है कि 12 मीटर लंबा, देखिए कहता है कि 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर गहरा जो कि खड्डा खोदा गया है। तो यही तो खड्डा खोदे, ये खड्डा खोदे। 12 मीटर लंबा है ना, और 6 मीटर चौड़ा, 6 मीटर चौड़ा, 5 मीटर गड्ढा है ना, ये गड्ढा, ये आपका गड्ढा, ठीक है ना। कहता है कि 5 मीटर खड्डा खोद कर जो कि उसमें से निकाली गई मिट्टी जो कि खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दे। शेष भाग ये है, ये पूरा चारों बगल ये टोटल जो फैला देगा अच्छा से समान रूप से। अब मिट्टी निकलेगा, मिट्टी इसमें जो फैलाएगा भाई, तो कुछ ना तो कुछ तो परत इसका मोटा होगा ना, तो भाई तो मोटा पूछ दे कितना मोटा उठा, है ना। तो कहता है कि फैला दी गई, तो ज्ञात कीजिए अब कितना मोटा उठा रास्ता, है ना। तो स्तर कितना उठा, तो ये ज्ञात करना। अब ध्यान से देखिए, मैं ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना उठा ये वाला चीज़, ये हमें ये वाला भाग चाहिए, और ये सब तो चाहिए नहीं, है ना। तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। और आपको भाई यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मिट्टी का आयतन जो है, ये आपका मिट्टी का आयतन की बात करेंगे तो 12, ये देखिए 12 और 6, यानी कि ये आयतन ये ना, आयतन का मतलब क्या हुआ ना, ये जहाँ से ये जो गड्ढा हुआ, तो इससे मिट्टी निकला, और यहाँ वाला मिट्टी और ये बाहर में जो है मिट्टी, तो दोनों का आयतन क्या होता है ना, आपका समान होता है। तो मिट्टी का आयतन निकालना पड़ेगा हमें। पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिट्टी का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिट्टी का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका लंबाई, चौड़ाई और गड्ढा को आपस में मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 गुना 5 है ना, 60 होगा, 4 36, फिर इंटू 6, ये जैसे कर देगा ना, ये मिट्टी का आयतन हो गया। क्या क्या, मिट्टी का आयतन, है ना। आयतन का तुलना अगर मैं आयतन से कर दूं, समझिए, आयतन का तुलना अगर आयतन से कर दूं तो मेरा तो काम ही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयतन का तुलना आयतन से कैसे करते हैं, ये समझिएगा थोड़ा सा, ये समझिएगा ना, आपके लिए कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएंगे। सबसे पहली बात भाई देखिए, ये इतना सा के बाद थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे पकड़। ये यहाँ से यहाँ तक आपका 12, हम यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, हमें इतना सा निकालना है, इतना सा, और बाकी बाद इधर का करके दोनों हमें शेष भाग निकालना है, ठीक है। इससे हमें बस नहीं है, तो टोटल दोनों भाग निकाल के हमें ज्वाइंट कर देंगे ना, तो आयतन हो जाएगा। तो देखिए समझिए थोड़ा सा कैसे निकालते हैं। देखिए टोटल 28 है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। ये भाग 6 है, तो ये भाग भी 6 होगा, है ना। अब 28 में से 6 चले जाएगा तो बचेगा क्या, 22 बचेगा। तो ये आपका चौड़ाई बचा 22, और लंबाई की बात करें तो यहाँ पे देखिए 12 है, क्या है भाई, 12 है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देता हूँ, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल ये वाला तो होगा 22 गुना 12, ठीक है, प्लस अब इधर वाला ये साइड है, ये साइड टोटल 28 है, समझिएगा। ये साइड टोटल आपका क्या 28 है ना, ये साइड टोटल आपका क्या 28 है। अब यहाँ पे इतना सा 12 है, और टोटल ये साइड लंबाई देखिए 40 है, तो इतना सा कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, बोलेगा सर 12 घटा दीजिए ना, 40 में से 12 घटा दीजिए, बोलेगा 28 बच। बिल्कुल भाई आपने सही बोला, ठीक है। हमने यहाँ से यहाँ तक का हल कर लिया है, ध्यान में रखना, यहाँ से यहाँ तक का हल कर लिए हैं, क्लियर है। अब बचा यहाँ से यहाँ तक वाला हल, तो ये हो गया। तब यहाँ का भी हमें पता चल गया, चौड़ाई और लंबाई चल गया 28, तो बस आयत का फिर से क्षेत्रफल लगाए, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 28 गुना 28 हो गया, काम खत्म। ये दोनों को जैसे ज्वाइंट हो जाएगा ना, टोटल निकल जाएगा इसका, ये जो यहाँ का जो मिट्टी निकला कर बिछा देगा, यही वाला आयतन निकल जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया कितनी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई ही आपका निकल जाएगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अब इसको ज्वाइंट कीजिएगा, था ना, तो इसको 12 पंच 60, यानी 6 6 36, ये हो जाएगा 360, ये हो गया 360, ये 22 गुना 12, 12 दूना 24 करीब 4 हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 24 2 हो जाएगा 26, 264, और 28 का वर्ग तो आपको भाई पता होना चाहिए, कंपटीशन का भाई तैयारी कर रहे हैं तो ये सब का तो वर्ग आपके लिए हलवा होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो भाई आप जो कि याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि जो मायने में सेट रखे तो इसका आ जाएगा
784 हो जाएगा। अब 784 और 264 को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा भाई 1048 हो जाएंगे। अब इसको कटाइए या भाग दीजिए, जैसे कीजिए हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा सा अगर छोटा करना है, 4 से कटेगा है ना, 4 नंबर 36, 90 बार में फिर से 4 से कटेगा, 4 दूना 8 बचा 2 2 यानी 24, 4 चौक 24, 4 दूना 8 यानी कि ये हो गया 262 आ गया। ठीक, इतना सा आ गया। और छोटा करना चाहते हैं तो कीजिए, या फिर आप इसको क्या कीजिए भाग दे दीजिए, आपका जो कि राइट आंसर आता है। भाग भी ज़्यादा देना नहीं, दशमलव के बाद 2 डिजिट दीजिएगा तो 0 पॉइंट जो है ना 34 बार में कटेगा। ठीक है, अब भाई लगभग में सब का आंसर आता है, दशमलव के बाद 2 डिजिट तो 0 पॉइंट क्या कटेगा 34 आएंगे। क्या आएंगे भाई 34। आपका यहाँ पे देखिए आंसर करेक्ट की बात किया जाए, यहाँ पे आंसर 2 तरीके से आ सकता है, मीटर में आ सकता है या सेंटीमीटर में आ सकता है। अगर मीटर में है, समझिए भाई, अगर आपका मीटर में आंसर दिया गया है, ठीक है, तब तो यही आंसर हो जाएगा। क्या चीज़, यही आंसर आ जाएगा। अगर मीटर में नहीं दिया गया है तो सेंटीमीटर में अगर दिया गया है तो 100 से क्या कर दीजिए ना मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, गुना, तो 100 से गुना कीजिएगा 2 जीरो आएगा, बढ़ेगा तो 34 दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट ना बोले थे, कुछ आपका जो कि हो जाएगा, तो 34 दशमलव कुछ सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप लगभग में ऐसा जो कि आंसर आता है। और आपका ऑप्शन तो दिया रहेगा ही ना, तो इसमें नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत वाली बात है। तो 34 दशमलव कुछ आपका आंसर आ जाएगा, तो आप मार लीजिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में और मीटर में 0.34 आएगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिगर बस थोड़ा सा समझाने के लिए था, अब बनाना तो वैसे है जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। जो लग रहा है ना क्षेत्रफल एरिया बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए, आपके लिए देखिए इजी इतना कर दूंगा कि आप भी बिलीव कीजिएगा भाई कैसे हो सकता है ऐसा, है ना। चलिए 5 नंबर देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में कहता है कि 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई वाली 2 सड़कें हैं। कहता है यहाँ पे 2 सड़कें हैं, यदि इन सड़कों का क्षेत्रफल कहता है 675 वर्ग मीटर हो तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। प्रत्येक सड़क की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सड़क की चौड़ाई। अब ध्यान से देखिए, ऐसा प्रश्न मैंने जो है ना आपको बताया है 29 नंबर प्रश्न में जो है कि आप जा करके देखिए बताया है। और ये जो हमने आपको ये भाई आपको जो 2 नंबर प्रश्न बताया, ये भी प्रश्न हमने आपको बताया 30 नंबर प्रश्न में, जाकर वहाँ से आप चेक करके उसको भी देख सकते। ठीक है, और ये 29 नंबर में इसी टाइप का जो हमने प्रश्न बताया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बना रहा हूँ, फिगर की आवश्यकता पड़ेगा तो अगर मैं फिगर बना दूँ तो ये इस प्रकार से ये हो गया फिगर। ठीक है, और अगर फिगर चाहिए तो रास्ता भी चाहिए तो रास्ता भी बनाता है, यहाँ से यहाँ पर समान रास्ता है, ये साइड से भी रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये साइड से भी रास्ता बनाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो कि आपका लगभग रास्ता है। ठीक है, क्योंकि कहा दिया ना 80 मीटर लंबा तो 80 मीटर लंबा कर दिया, है ना, 60 मीटर चौड़ा 60 मीटर चौड़ा कर दिया। कहता आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई वाले 2 सड़कें हैं। 2 सड़कें, एक इधर से एक इधर से सड़कें, 2 सड़कें दे दिया। ठीक है, तो यदि इन सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल दे दिया गया 675 वर्ग मीटर दे दिया गया। क्लियर है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो कहता है कि चौड़ाई कितनी, सड़क की चौड़ाई कितनी, बिल्कुल कोई चिंता करना नहीं, सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सड़क ही चाहिए, ध्यान से रखिए, यही चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। वो जो आपको वो जो दिख रहा है, ये सब जो भाग दिख रहा है ना, ये सब नहीं चाहिए, हमें सड़क ही चाहिए। तो हम कह सकते हैं आयत का पूरा क्षेत्रफल टोटल आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल टोटल कैसे निकलेगा, तो हम कह सकते हैं ना लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा, निकल जाएगा ना। तो कर दीजिए, तो 8 छः के 48, तो डायरेक्ट 48 पर 2 जीरो, आयत का पूरा क्षेत्रफल माइनस। अब देखिए यहाँ ये वाला रास्ता आ जाए x, तो ये भी हो जाए x, यहाँ भी हो जाए x, यहाँ भी हो जाए x, चौड़ाई यही होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में भाई आपका ये x भी तो शामिल है ना, तो x शामिल है। हम बोले ये वाला खाली पार्ट्स कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 60 माइनस x होगा ना, क्योंकि 60 में तो इतना सा जगह की बात किया जाए, इतना सा जगह तो रास्ता भी न छेका, कुछ ना कुछ इसका भी न चौड़ाई है, यहाँ भी छेका। तो हम कह सकते हैं 60 माइनस x, उसी प्रकार से 80 में भी, तो यहाँ पर यहाँ तक कुछ x के स्थान पर होगा ना, तो जो बचा खाली स्थान तो मैं कह सकता हूँ 80 माइनस x, यानी बचा बिल्कुल ये बचा, तो इसी का क्षेत्रफल को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है,
तो बोलिए, तो हो जाएगा 60 माइनस एक्स इंटू, है ना, चौड़ाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई, बात तो भैया 80 माइनस एक्स कर दीजिएगा, ठीक है, 80 माइनस एक्स। जैसे ये किया ना तो आंसर बोला क्षेत्रफल 675 आता है, 675 आ गया। अब देखिए ये भी द्विघात समीकरण बनेगा, एक्स गुना एक्स होगा तो द्विघात समीकरण तो बनना तय ही है, ठीक है। तो इसको भी ऑप्शन मेथड से यूज करेंगे। क्या चीज़ भाई? ऑप्शन मेथड। ऑप्शन तो दिया गया नहीं तो बस हिट करना है, क्या करना है, हिट करना है। और हमने आपको क्या बोला, चौड़ाई की बात करें बस 2 3 4 5 6 इस प्रकार से तो कम कम में आता है आंसर, ठीक है। तो क्या करें, या डायरेक्ट यहाँ से ही आप आंसर ऑप्शन रख सकते हैं, है ना, यहाँ से भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेटिव हो जाए, या फिर थोड़ा सा हल करके कर सकते हैं ना। आपका यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैं मान लेता हूँ कि हिट कर देता हूँ 5, सपोज डेट यहाँ पे हिट कर दिया 5, जहाँ जहाँ है आपका एक्स है वहाँ 5 कर दिया, तो 60 में से 5 घटेगा तो बचेगा 55, और गुना ये 80 में से 5 घटेगा तो बचेगा कितना भाई, ये 75 बचेगा, कितना बचेगा 75। अब 55 गुना 75 कीजिएगा, है ना, 55 गुना 75 कीजिएगा, तब थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन लग रहा है कि हिट भाई कि 55 गुना 75 करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो फटाक से कर दीजिए, कहानी खत्म। और इसको घटा करके चेक करना है ना, या फिर और थोड़ा सा इसको लंबा कर सकते हैं ये कैलकुलेशन करके, ठीक है। जैसे यहीं पर मैं कर लेता हूँ तो 75 गुना 5 करूँगा या 55 गुना 5, तो इस प्रकार से कर लीजिए। थोड़ा सा दिल लग रहा है कैलकुलेटिव है तो कर लीजिए, 25 25 5 7 35 2 हो जाएगा 37, 25 25 करीब 5 हो जाएगा, 5 7 हो जाए 35 2 37 हो जाए 5 7 5 12 करीब 2 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 3 1 4, यानी हो गया 4125। 4125 4800 में घटाइए, है ना, 4800 में से 4125 घटा दीजिए तो देखिए आपका 675 बचता है कि नहीं। 4800 में 4125 घटा तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और 7 में से 1 गया 6 बचा, यानी 675 बच गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको हिट करना पड़ेगा भाई, आप यहाँ पे 4 रखिएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कैलकुलेशन करना है ना, थोड़ा सा इसको मल्टीपल कर लीजिएगा और थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, एक ही स्टेप में आ जाएगा आपका, वहाँ से रखिएगा आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा प्रश्न ऑप्शन तो दिया गया नहीं तो ऑप्शन चेक कर लेता फटाक से आ जाता। और हमने आपको बताइए दिया ऑप्शन 4 को तो रहबे करेगा, और जब भी आंसर आएगा छोटा आएगा तो वहाँ से अटैक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो इस प्रकार सब बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? चलिए 6 नंबर क्या कहता है, कहते एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 है ना, ये कहता है 60% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 60% की कमी करने पर जो इस मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगा। ऐसा प्रश्न ढेरी हमने बता दे, वो भी ट्रिकी मेथड बताए। अगर जैसे मैं बात करूँ तो 10 से लेकर के 14 नंबर तक कंटिन्यू लगातार है यहाँ पर ऐसा प्रश्न, है ना। और आपका 37 में भी है, 54 में भी है, 60 में भी है, 61 में भी है, 62 में भी है ना, 77 में भी है, और अब ये को 6 में। तो बताइए कितना हो गया, यहाँ से 10 से 14 तो समझिए यहाँ पे 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 प्रश्न, बाप रे बाप 12 प्रश्न हो गया ये लगा करके इसमें दिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न में हमने बताया था, थोड़ा सा चलिए यहाँ पे एक बार और जिक्र कर देता हूँ। एक्स प्लस वाई यानी बताया था एक्स प्लस वाई फिर एक्स इंटू वाई बटा 100 ये बताता। और हमने ये बताया था कि इसको लिखते मत ना, डायरेक्ट वृद्धि या पूछे या कमी पूछे तो डायरेक्ट करना। एक बार इसको वृद्धि बोला ना, एक बार 60 की वृद्धि और एक बार 60 की कमी हुआ, तो जोड़िए 60 वृद्धि में प्लस कमी में माइनस, यहाँ भी 60 वृद्धि में प्लस कमी में माइनस, एक बार गुना कर दीजिए, एक बार ये बस ये 60 वृद्धि प्लस माइनस, एक बार यहाँ पे ये प्लस दे दीजिए, यहाँ पे गुना कर दीजिए, बाकी बार 100 इसी पे बैठ गया। 0 0 0 0 गया, ये 60 60 गया तो खत्म हो गया। 6 36 36 आया माइनस में तो कमी आएगा, क्या आएगा कमी, तो डायरेक्ट लिखिएगा 60% की कमी। ठीक है, क्या होगा 36% की कमी, तो राइट आंसर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। चलिए अब 7 नंबर की बात है, तो 7 नंबर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? चलिए कहता कि एक वर्गाकार मैदान की परिमिति है ना, एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति कहता के बराबर है। कहता वर्ग का परिमिति और वृत्त का परिमिति दोनों बराबर। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया था तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं जो थोड़ा सा निपटारा करने का प्रयास करता हूँ। देखिए थोड़ा सा, सबसे पहली बात क्या, ये क्षेत्रफल दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया
25 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये भुजा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो पट्टी जाएगा तो रूट के अंदर नहीं टोपी बन जाएगा 325। और इसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि वर्ग किस प्रकार से निकालना है। 30 25 है तो 55 निकलेगा, क्योंकि 6 पंचे 30, ये हमने बताया 25 है तो फटाक से कैसे निकलना है, ठीक है। ये 55 आ गया, ए का वैल्यू भुजा आ गया 55। अब देखिए यहाँ से देखिए आप फटाक से अटैक कर सकते हैं, देखिए कैसे भाई हमें क्षेत्रफल ना चाहिए। देखिए ये वर्ग का वर्गाकार मैदान की परिमिति है ना हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमिति कितना था 4a होता है, तो 4a का वैल्यू निकल गया 55, ये हो गया ना। ये परिमिति इतना हो गया वर्ग का रियल में, ठीक है। और कहता वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर, वृत्त का परिमिति क्या होता है 2πr होता है, तो परिमिति का तुलना परिमिति से कर दीजिए ना, है ना। 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, तो कलर चेंज कर लेता ताकि आपको पता चले ऊपर 2πr, तो ये तो त्रिज्या नहीं निकलेगा, ये आपका त्रिज्या परिमिति का तुलना परिमिति से हो गया, जो बच्चा है ना आर, तो यही आपका निकलेगा, ध्यान में रखना भाई। तो आर निकला, लेकिन हमें चाहिए क्या चीज़ क्षेत्रफल चाहिए, ये वृत्त का क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, तो ये तो त्रिज्या है और क्षेत्रफल तो स्क्वायर में रहना पसंद करता है, बस इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, और बस वृत्त का क्षेत्रफल में क्या होता है भाई ये पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई होता है ना, पाई का वैल्यू 22/7 से मल्टीपल कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। इतना सा कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, परिमिति का तुलना परिमिति से किए, क्षेत्रफल हमें चाहिए तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये टोटल आ गया क्षेत्रफल। हमें निकालना भी क्षेत्रफल जो निकालना रहता है उससे गुना करते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये तो क्षेत्रफल बनिए नहीं गया। अब बचा पाई का वैल्यू 22/7 यूज कर लिया, कहानी खत्म हो गया, डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। चलिए अब इसको कटाउन छटाउन कीजिए, जो कट रहा है कटे, 2 से कट रहा है 2 बार में, 2 से कट रहा है 11 बार में, 11 से कट रहा है 11 5 55, 7 5 35 गुना 35 हो गया, 35 गुना बचा 35 और गुना बचा 22/7, 7 से 5 बार में। अब यहाँ पे भाई इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 5 है 25 करीब हो जाएगा, 5 हाथ बचा 2, 5 से 15, 15 2 हो जाएगा 17, 175 गुना 22 कर दीजिए। अब 22 का पहाड़ा तो थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, क्योंकि आएगा तभी ना आपका तो कैलकुलेशन जो है ना क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का पहाड़ा पढ़िए, 22 पंचे 10 से, यानी हो गया हाथ बचल 11, 110 हाथ बचल 11, 22 7 154 और 11 को जोड़िए तो 55 10 हो जाएगा 65, ठीक है। 65 करीब हो जाएगा 5, 65 करीब हो जाएगा 5 हाथ बचल भाई कितना भाई ये 22 7 154 है ना, हाथ बचल आपका 154 होगा, पर ये 16 बचेगा, ठीक है। तो 22 का 22 और 16 हो जाएगा 38, ठीक है। तो हो गया 3850। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से आंसर बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि किसी चतुर्भुज के लिए विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई जो कि 6.8 और 9.6 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अगर मैं फिगर देखिए, चतुर्भुज आपका कैसा भी रह सकता है, क्लियर, ये आपका ये निश्चित नहीं है। जैसे मैं बनाऊँ ना, कोई भी एक कैसी प्रकार का रह सकता भाई, ये आपका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। ये चतुर्भुज मान लीजिए। कहता किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दिया गया 30, अगर मैं विकर्ण की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 30 दूँ, समझिएगा 30। कहता विपरीत शीर्ष ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो कहता विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई, कहता इस पर डाला गया लंब, मान लेते यहाँ से यहाँ तक एक लंब डाल देते, यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और इधर से भी मैं लंब डाल दूंगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना देगा, क्लियर है। तो डाला गया लंब ये दोनों दिया, एक दिया गया 6.8 दिया गया, एक दिया गया 9.6 दिया गया। तो कहता चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट मैं इसका चतुर्भुज नहीं ज्ञात कर सकता, तो अलग अलग करके अलग अलग डायरेक्शन, ये वाला पहले ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, और एक बार ये वाला, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा भाई बन जाएगा, ठीक है। तो ज्ञात करता हूँ, तो यहाँ पे तो आपका हाइट दिया गया, क्या दिया गया हाइट दिया गया, तो और आसान कर दिया गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को हाइट को जोड़ देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, एक बार आधार इसका यूज कर लेना, ठीक है। ये ऊंचाई और आधार तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, ये इधर से आइएगा, ये जैसे मान लेते ABCD, एक बार आपका BD आधार हो जाएगा, इस त्रिभुज में भी आधार यही आधार हो जाएगा, ऊंचाई अलग अलग हो, फिर आधार गुना ऊंचाई, तो आधार गुना ऊंचाई, तो आधार तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा 30, और ऊंचाई की बात करें तो आपका 6.8,
ठीक है। और फिर से प्लस जोड़िएगा 1/2 गुना आधार तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा 30 गुना ऊंचाई आपका हो जाएगा 9.6 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो दोनों में सेम है ना, तो भाई यहाँ पे कॉमन भी ले सकते थे, हम डायरेक्ट भी आपको बता देते, लेकिन चलिए मैं क्लियर करके बता दिया। तो 1/2 गुना 30 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ क्या 6.8 और इसके स्थान पे 1 बचेगा और बाकी बचा क्या प्लस बचा क्या ये बचेगा 9.6। तो डायरेक्ट में बना सकता था, ये 15 बार में कट गया। और इसको जोड़िएगा, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो ये आपका 814 करीब 4 हो जाएगा, 915 116 आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, अब 15 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 15 चौके 60, 15 पचास 15 छके 90, 90 और 6 हो जाएगा 96 करीब 6, हाथ बचा 9, 15 9 हो जाएगा, 15 5 20 24 हो जाएगा, एक अंक के बाद 246 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी बना सकता था ना, डायरेक्ट हम बोल देते इसको जोड़ दीजिए 1/2 और इंटू 30 कर दीजिए, तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे, लेकिन हमने नहीं बोल थोड़ा सा हमने तोड़ दिया, ठीक है। आप डायरेक्ट कीजिएगा, क्लियर है। डायरेक्ट क्या कीजिएगा ना 1/2 इंटू क्या कीजिएगा 30 और ये दोनों को जोड़ करके गुना कर लीजिए, आपका चतुर्भुज हो जाएंगे, टोटल निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 28 सेंटीमीटर, BC बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर इतना, तो AD बराबर 40, तो CD बराबर 50। यानी यहाँ पे टोटल दे दिया गया। यहाँ पे फिर से वही वाला बात कर रहा है, एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है जिनमें से कहता है AB 28 है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। और कहता है AB 28 है और BC 26 है, B से C बोला 26 है, और है ना, कहता AC है 30 है, तो A से C किधर है, A से C है ना, A से C ये बोला है 30 है, और कहता है कि A से D 40 है, A से D 40 है, C से D 50 है, C से D 50। ये चतुर्भुज कैसे हो सकता है, हमने एक अंदाजा लगा लिया कैसा होगा, है ना। कहते एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बोला हमको कि भाई क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये चतुर्भुज आपका कैसे हो सकता है, तो हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे हीरोन का सूत्र का यूज करना पड़ेगा। भाई किसका, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र में S चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला प्रोसेस ये वाला यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे हीरोन का सूत्र लगा करके, एक बार क्या करेंगे ये वाला निकालेंगे, प्रोसेस आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर दोनों ज्वाइंट कर देंगे तो हो जाएगा। तो हीरोन का सूत्र निकालने के लिए S चाहिए, तो S चाहिए तो हम पहले यहाँ पे S लेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ करके दूसरे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी नहीं। ये हीरोन का सूत्र मतलब यही ना होता है, S निकालने के लिए। S निकालने के लिए भाई ये वाला S निकालने के लिए, यहाँ पे S निकालने के लिए होता है A + B + C/2। तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता दोनों का S, ठीक है। अगर मैं पहले इधर का S निकालूँ तो 40 और 30 और 50 जोड़ेगा 90 120 ये हो जाएगा 60, ठीक है। और दूसरा का S निकालिएगा, ये फर्स्ट S हो गया, एक सेकेंड S हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, सेकेंड S हो गया 30 और 28 और 26 को जोड़िए, ठीक है। तो 28 26 और 30 30 30 60 यानी 58 58 और 20 जोड़िएगा, 58 और 20 जोड़ दीजिएगा भाई, 58 और 20 जोड़ दीजिएगा, ये 20 नहीं भाई 26 है, ठीक है। तो 8 6 14 5 2 7 11 84, 84 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा 82, 42 भाई उल्टे बोल देता हूँ, ये 42। अब लगाइए फार्मूला रूट में लगा कर, ठीक है। रूट अंडर S का वैल्यू बड़का वाला लगा 60 वाला, ठीक है, S इंटू S माइनस A। तो ABCD किसी को ABC आपको किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो S माइनस A, तो S आपका 60 में से A मान लिया 40, तो 40 गया तो बचा करता 20, ठीक है। और इंटू S माइनस B, तो S 60 में से 30 गया तो बचा 30, इंटू S माइनस C, तो 60 में से 50 गया तो बचेगा 10। ये हो गया। जोड़ना है भाई, यहाँ पे जोड़ना है ना, तो यहाँ पे देखिए जगह नहीं बचा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे प्लस कर देता। चलिए अगर मैं ब्लैक पेन यूज करूँ प्लस कर देता तो यहाँ पे लिख देता, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये फिगर आ गया ना। तो S यहाँ पे कितना निकलेगा 42 निकला, क्लियर है 42 निकला। चलिए थोड़ा सा इसका नीचे प्रोसेस ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे ये वाला प्रोसेस, ठीक है। तो 42 हो गया, तो इंटू S माइनस A, इधर लीजिए ABCD किसी को मान लीजिए
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये बी है तो बी सी को रहने दीजिए, इसको सी बना दीजिए, ठीक है। चलिए तो s माइनस ए, तो ऐसा होगा 42 में से 28 घट जाएगा तो बचेगा 14 बचेगा, क्लियर है। इंटू एस माइनस बी, तो बी 30 घटा, 42 में से 30 घटा जाए 12, इंटू एस माइनस सी, तो एस आपका क्या भाई, एस आपका 42 है, 42 में से 26 घट जाएगा तो 26, 42 में से 26 घट जाएगा तो 16 बचेगा। 42 में से 26 घटा दीजिएगा तो 16 ये ना बचेगा, देखिए 26 घटा 12 में 6 गया 6, यानी 16 ही बचेगा, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा, अब ध्यान से देखिए इसको हल करना। तो ये देखिए 1 0 इधर, 1 0 इधर, 2 0, 1 0 1 0, 4 0 है तो 2 0 बाहर निकलेगा, यानी कि 2 0 मतलब 100 बाहर निकलेगा। बचा 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 का 12 आ जाएगा 6, यानी कि टोटल 612 गया। प्लस इधर का जोड़िए 42 है तो 14 तिया बोल सकता है, ठीक है। तो 1 14 1 14 तो 1 14 बाहर निकल जाएगा, ये 14 इधर यहाँ पे लिख देता बाहर निकल के, ठीक है, या तो यहाँ पे लिख देता 14 बाहर निकला। और 14 तिया 42 3, अब 12 तिया 36, 36 का बाद 6 आ जाएगा, 16 के बाद 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 चौक 24 गुना 14 कर लीजिए, तो 24 गुना 14 कर लीजिएगा, ठीक। आपका जो है कि आ जाएगा 336। तो यहाँ पे ये हो गया 600, ठीक है। ये आपका 600, ये क्या मिटा दीजिए, जब मिटा जाओ ये पर का इधर का ये भाई ये 11 लिख दिया यहाँ पे, ये तो गया ना। ये 14 गुना क्या आया था भाई, ये आया था 6 और आया था आपका 4 आ गया था। 24 गुना 14 की जगह तो ये आपका 600 आया ना, 600 और प्लस आ जाएगा 3, 24 गुना 14 की जगह तो 336 आ जाएगा, ठीक है। तो 336 जोड़ लीजिएगा, 6 तो 900 हो जाएगा, 36 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक तार को 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के आकार में है ना मोड़ा या मारा लिखा गया, लिखता है मोड़ा गया है होगा, ठीक है। क्या होगा, मोड़ा गया है। तो कहता है इसे यदि वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सिंपल तरीके से बना दूंगा, ठीक है। बस आपको समझना है क्या ये कह रहा है, तुलना कर देंगे आपका हो जाएगा, है ना। तो देखिए एक तार को 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया। तो जब मोड़ दिया गया ना तो हो जाए वृत्त का परिमिति, जब भी कोई चीज़ को मोड़ेगा ना वो परिमिति हो जाता है। तो वृत्त का परिमिति कहता है 2 पाई का वैल्यू बस बेटा 2 पाई आर दिएगा आपका 28, ठीक है। ये हो गया क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कहता है कि इसे जो कि यदि वर्ग के आकार में मोड़ेगा, वर्ग का परिमिति था 4 है। तो अगर मैं कह दूं कि परिमिति का तुलना परिमिति से, तो यानी 4 से, तो ये निकल गया आपका ए निकल गया, है ना। ये निकल गया ए, यानी वर्ग का एक भुजा निकल गया। और इस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में रहता है, तो इस पर अगर मैं कह दूँ स्क्वायर दे दूँ तो नहीं कम बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, हो गया कहने का। अब कटा है 7 से 4 बार में, ये 4 से ये भी 4 गया, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक है। और 44 का वर्ग है तो 50 के आसपास का वर्ग का भी मैंने ठीक बताया था 4936 है, क्योंकि 44 का वर्ग है ना। तो 50 से कितना ये कम है, बोलेगा 6 कम है, तो 25 में से 6 घटाया तो 19 हुआ था, तो ये 6 कम था, 6 का ही वर्ग है 36। तो डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ ये 1936 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितना प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य ही कर दे, क्योंकि मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और वही मोटिवेट के कारण जो कि मैं प्रत्येक दिन 8 PM में जो कि वीडियोज़ अपलोड करने में सक्षम रहता हूँ। तो मैं इससे आगे लेकर के आऊँगा नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।